चलिए मेरा प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु आवश्यक है? आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ ही होता है शिष्य का गुरु की ओर प्रयाण। तो गुरु नहीं है तो आध्यात्मिक उन्नति कैसी? आप पूछ रहे हैं क्या यात्रा के लिए मंजिल आवश्यक है? गुरु ही तो आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल है। अध्यात्म का और क्या अर्थ होता है? अध्यात्म का अर्थ होता है मैं जैसा हूं उसे मैं कहूंगा चेला, और जो मुझे होना ही चाहिए, जो होना नियति और स्वभाव है, उसे मैं कहूंगा गुरु। और चेले को क्या करना है? गुरु की ओर अग्रसर होना है और अंततः गुरु के साथ मिल जाना है। यही तो अध्यात्म है। अब आप पूछ रहे हैं क्या गुरु चाहिए? गुरु नहीं चाहिए तो अध्यात्म कैसा? उससे ज्यादा परिष्कृत प्रश्न है कि क्या गुरु का शरीरी होना जरूरी है? क्या जरूरी है कि गुरु व्यक्ति रूप में हो, साकार रूप में हो? नहीं, वो आवश्यक नहीं है। पर आवश्यक किसके लिए नहीं है ये देखना पड़ेगा। जो भी जी रहा है देह से तादात्म्य करके, उसे देह के अलावा और कुछ समझ में नहीं आएगा। आप यदि अपने आप को कहते हो मैं देह हूं, तो बाहर भी आपको देह चाहिए। तब जो प्रथम गुरु है, वास्तविक गुरु है, आत्मिक गुरु है, जो भीतर ही बैठा है आपके, उसकी मजबूरी है कि वो आपके सामने प्रकट हो देह रूप में। क्योंकि आप अपने आप को क्या मानते हो? देह। जब आप अपने आप को देह मानते हो तो आप कैसे सुनोगे कोई सूक्ष्म ध्वनि? फिर आपको यदि तारना है, फिर आपकी यदि मदद करनी है, तो वो जो निराकार है उसे मनुष्य का ही आकार लेना पड़ेगा। उस बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि आप तो बदलोगे नहीं, तो वो बदल के आ जाता है आपके सामने। कभी सोचा आपने कि परमात्मा को भी अवतार क्यों लेने पड़ते हैं? वो तो परमात्मा है, तो आचार्य जी आप परम शक्तिशाली है, वही बैठे बैठे जो कर लेता, जहां भी बैठता हो, कूटस्थ है। पर उसको भी देह धारण करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देह न धारण करे तो तुम मानोगे नहीं। वो आदमी बन के आए, फिर तुम्हारे सामने बैठे, फिर तुम्हें दुलराए, फिर तुम्हारे जूठे बेर खाए, फिर अपनी पत्नी की चोरी कराए। उसको भी इतने तामझाम करने पड़ेंगे, तब तुम मुक्त होगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हें देही गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे तुम्हारा परिष्कार होता जाएगा, जैसे जैसे तुम उन्नत होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें शरीरी गुरु की आवश्यकता कम होती जाएगी। लेकिन जिस अनुपात में तुम में देह भाव है, उसी अनुपात में तुम्हें देही गुरु की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और किसी को तुम समझ ही नहीं पाओगे, मान ही नहीं पाओगे। किताब तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, ग्रंथ बहुत सक्षम और बहुत सुंदर गुरु हो सकता है, पर तुम्हारा विचारों से तादात्म्य नहीं है। ग्रंथ तुम्हें जो दे रहा है वो कोई जीवंत बात नहीं है। वो एक शब्द है, एक वाक्य है, जो कि तुम्हारे मन में अनुवादित हो जाता है एक विचार के रूप में। ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है उसे तुम विचार रूप में ग्रहण करते हो, और विचारों से तुम्हारा कम तादात्म्य है। तुम्हारा ज्यादा तादात्म्य है देह से। कोई तुम्हारे विचार पे चिकोटी काटे, तुम्हें इतना नहीं बुरा लगेगा, और तुम्हारी देह पे कोई काट दे, तुम कहोगे आउच। तुम्हारे विचार कोई तोड़ दे, तुम झेल जाओगे। तुम्हारा हाथ कोई तोड़ दे, तुम लड़ जाओगे, है कि नहीं? तो तुम्हारा किससे ज्यादा तादात्म्य है? देह से। तो इसीलिए किताबें विफल जाती हैं। जो पहले से ही एक उन्नत स्थान पर बैठा हो, उसके लिए पुस्तकें काम आ जाएंगी, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके लिए पुस्तक ही गुरु हो गई।
जो पहले ही एक उन्नत स्थान पर बैठा हो, उसके लिए रोजमर्रा की घटनाएं भी गुरु हो सकती हैं। पर 99% लोग वहां बैठे नहीं होते, उन्हें वहां खींच कर ले जाना पड़ता है उनकी प्रकट इच्छा के विरुद्ध। इसलिए शरीरी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शरीरी गुरु बड़े आफत की बात है, क्योंकि एक तरफ तो बात यह है कि गुरु शरीरी हो ही नहीं सकता, शरीर ही झूठ है जिससे तुम्हें आजाद कराना है। पर जिस झूठ से तुम्हें आजाद कराना है, गुरु को वही झूठ पहन के आना पड़ता है। देह से ही तुम्हें आजादी देनी है, और तुम्हें देह से आजादी देने के लिए गुरु को देह पहन के आना पड़ता है। ऐसी तुम्हारी जिद है, और फिर उसमें गड़बड़ भी होने की संभावना रहती है। तुम अपने आप को देह मानते हो, और गुरु बेचारा देह पहन के आ गया, तो तुम उसको भी मानोगे क्या कि ये भी देह ही है, और वो देह हम भी देह है, तो बात तो हो गई बराबर की। चलो नाचे। अब कौन गुरु कौन चेला? हमारे भी दो हाथ, तुम्हारे भी दो हाथ। तुमने भी कहीं से पढ़ पढ़ा के ज्ञान ले लिया होगा, हम भी वहीं जाएंगे, पढ़ लेंगे, हम भी ज्ञान ले लेंगे। अब ले तो लेने के देने पड़ गए। यहां सहायता करने के लिए शरीर ओढ़ा गया था, यहां तुमने जो ओढ़ा गया है उसी को सहायता का अवरोध बना दिया, तो मामला नाजुक है। देखते हैं कौन बचता है कौन नहीं। हाँ, आचार्य जी, मैंने देखा जब भी मैं ध्यान में होता हूँ या फिर शांति में होता हूँ पूरा, मैं खुद ही उसे तोड़ता हूँ, क्योंकि मन में कुछ चलता है, इसकी आदत हो गई और उसमें रस आता है। तो मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं शांति में रहूँ या ध्यान में रहूँ, तो कैसे वो चाह लाऊं? तुम्हारे हाथ में जब तक बात रहेगी तब तक तो तुम अशांति का, कोलाहल का, विचारों का ही समर्थन करोगे। तो अगर व्यवहारिक हल पूछ रहे हो तो व्यवहारिक हल बता देता हूं, अपने हाथ में बात रखो ही मत। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें पता है तुमसे नहीं चलाई जा रही, तो ये पूछोगे कि बताइए मुझे, समझाइए मुझे कि ठीक कैसे चलाऊं। या कहोगे कि जब तक मैं सीख नहीं लेता तब तक जरा चला लीजिए, तो आपको चलाता देख के सीख जाऊंगा, किसी निर्जन जगह पर अभ्यास करके सीख जाऊंगा। अपने आप को वो मौके दो जहां तुम्हारी बागडोर तुम्हारे हाथ में रहे नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास विकल्प हैं तुम तो गलत ही विकल्प चुनोगे। ये बात थोड़ा कचोटती है, पर है तो ऐसे। ऐसा क्यों है कि हम गलती चुनते हैं? आदत हो गए हो ऐसे। और ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं तुम जानते नहीं। फ्लाइट पकड़नी हो तो अलार्म तो लगाते हो, पर अच्छे से जानते हो कि अलार्म का तुम क्या करने वाले हो, तो दो चार को बोल के सोते हो कि पानी डाल देना, थप्पड़ मार देना, उठा देना। क्योंकि हमारे हाथ में अगर बात रहेगी तो हम सुनने वाले नहीं। एक बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, उसने एक नौकर इसी काम के लिए रखा था कि सुबह बस मुझे पीट, और नौकर उसको पीटे, फिर वो उठ के नौकर को पीटे, लेकिन उठ तो जाए ना। पीटने के लिए उठे लेकिन उठ तो जाए। बहुत पिट लिए सोते सोते, अब उठ के इसके 5 इसने मारे तो 5 तो मैं भी मार दूं। इसी बात की तनख्वाह देता था उसको। जहां पता है कि हमारे हाथ में बात रहेगी तो बात बिगड़नी ही है, वहां अपने हाथ में बात मत रखो ना। यहां सामने बैठे हो, तुम्हें मौका ही नहीं मिल रहा सोचो।
आदत तुमने रखी थी और आदत अपने आप को बचाए रखने के लिए अपनी अनुपस्थिति को अवैध घोषित कर देती है। आदत अपने आप को बचाए रखने के लिए न सिर्फ ये बोलती है कि मैं ठीक हूं, ये भी बोलती है तुमसे कि मैं हट गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। समझना, आदत तुमसे एक नहीं 2 झूठ बोलती है। पहला झूठ क्या है? मैं हितकारी हूं तुम्हारे लिए। और दूसरा झूठ क्या है? मैं हट गई अगर तो कुछ बहुत अहित है तुम्हारा। ये जो दूसरा झूठ है, हम इसका पर्दाफाश कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को वो माहौल देकर जहां हमारी आदत पीछे छूट जाए, हमें पता भी नहीं चला और वो आदत पीछे छूट गई। हमारी सोचने की आदत है, पर हमने अपने आप को ऐसा माहौल दिया जहां सोचना संभव ही नहीं है। हमें पता भी नहीं चला कि सोचना छूट गया। आधे घंटे के लिए ही सही, पर सोचना छूट गया। और उस आधे घंटे में एक बात का खुलासा हो गया। क्या? कुछ अहित हुआ नहीं। तो आदत हमसे झूठ बोल रही थी और उसका झूठ पकड़ा गया। अब जब दूसरा झूठ पकड़ा गया तो तुम उसकी पहली बात पर भी शक कर सकते हो। तुम कहोगे तूने 2 बातें बोली थी, तेरी दूसरी तो पकड़ी गई, पहली पे कैसे यकीन रखूं? अब जरा वहां भी खोज की जा सकती है कि ये भी तो कहीं झूठ नहीं। तो इसलिए जो आदत में फंसे हों वो अपने आप को ऐसा माहौल दें जहां वो आदत थोड़ी देर के लिए ही सही पर टूटती हो, छूटती हो। आपको किसी दूसरी चीज का रस मिलेगा। अन्यथा तो आप बस आदत द्वारा प्रदत्त कल्पना में ही जियोगे। और आदत ने आपको क्या कल्पना दी है? हितकारी। कि अगर मैं हटी तो जलजला आ जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। और आपने कहा तू तो हटी थी और जलजला तो कुछ नहीं आया, मुझे तो मजा आया। झूठी, इतने दिनों से यूं ही पकड़ रखा था।